वन पंच मैन सीजन 2 लास्ट एपिसोड के अंदर हम देखते हैं गारो को एक मॉन्स्टर बर्ड द्वारा उठा लिया जाता है। वो मॉन्स्टर बर्ड गारो को अपने बेस ले जाता है। गारो बेड पे लेटा होता है और उसकी आंख खुलती है। उसके सामने एक लेटर पड़ा हुआ था। लेटर के अंदर लिखा हुआ था, अगर तुम बाहर जाने की कोशिश करते हो तो तुम हीरोज द्वारा मारे जाओगे और तुम ये मत भूलना कि तुम किसके द्वारा बचाए गए हो। तुम्हारे कपड़े वहीं पे रखे हैं। गारो ये सब पढ़ के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो अपने कपड़े पहनता है, मगर उसकी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसका ब्लड लॉस भी काफी ज्यादा हो गया था और उसे काफी ज्यादा प्यास भी लगी थी। वो कपड़े पहन के बाहर निकलता है और उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती है। वो आवाज का पीछा करते हुए उसके पास जाता है और वो देखता है कुछ लोग जो कि लोअर रैंक के हीरो थे, वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। वहाँ पर सारे मॉन्स्टर उन इंसानों के खून के प्यासे थे। जिसके बाद हमें एक डीमन लेवल मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर के लिए काम करता था और इसी ने इन सभी ह्यूमंस को पकड़ा था। सडनली गारो के दिमाग में एक आवाज गूंजती है कि गारो, तुम जहाँ पर छिपे हुए हो वहीं पर छिपे रह सकते हो अगर तुम चाहते हो। जिस पे गारो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, आखिर ये हो क्या रहा है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गेरो को। गेरो उन ह्यूमन से बोलता है कि मैं इन मॉन्स्टर को काबू नहीं रख सकता, ये सभी खून के बहुत ज्यादा प्यासे हैं। जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर उन ह्यूमंस पे हमला कर देते हैं। बट सडनली वहाँ पर एक और डीमन लेवल मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम था रॉयल रिपर। ये रॉयल रिपर उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है और उन ह्यूमंस से बोलता है कि नहीं, ये ह्यूमंस मेरे शिकार है और मुझे इनकी चीखें सुनने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। बट उस रॉयल रिपर को रोकते हुए एक और डीमन लेवल मॉन्स्टर वहाँ पर अपीयर होती है और वो बोलती है कि नहीं, ये सभी के सभी मेरे गुलाम बनेंगे और मैं इसे बहुत ज्यादा तमीज भी सिखाऊंगी। जिस पे वो सारे ह्यूमंस काफी ज्यादा डर जाते हैं, आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है। जिस पे वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन सभी को चुप रहने के लिए बोलती है और अपना एक मूव चलती है। जिसके बाद वो सभी के सभी ह्यूमन उसके स्लेव बन जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं। सीन दोबारा से रॉयल रिपर पे शिफ्ट होता है और रॉयल रिपर को मालूम होता है कि यहाँ पर एक और ह्यूमन है और उसकी एग्जिस्टेंस रॉयल रिपर को महसूस होती है। जिस पे रॉयल रिपर बोलता है कि तुम बाहर आओ। जिसके बाद हम गारो को देखते हैं एंट्री लेते हुए। गारो उन सभी मॉन्स्टर के सामने आता है। गारो को देखते ही सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये वही बंदा है जिसने हम लोगों का नाम काफी ज्यादा मशहूर कर दिया है। मॉन्स्टर नाम से एक ह्यूमन गेरो उसका स्वागत करता है और बोलता है, गारो, तुम्हें हमारी टीम में ज्वाइन हो जाना चाहिए और तुम कार्डरे लेवल के जरूर हो, इसलिए तुम कार्डरे में आ सकते हो। जिस पे अदर कार्डरे लेवल मॉन्स्टर बोलते हैं कि कार्डरे लेवल इतनी जल्दी कैसे। मगर गेरो उससे बोलता है कि हमारे बॉस तुमसे एक ख्वाहिश रखना चाहते हैं तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन होने से पहले। जिसके बाद हम देखते हैं बॉस को। ये और कोई नहीं, मॉन्स्टर किंग ओरोची है। हम इसकी पहली अपीयरेंस देखते हैं। जिसके बाद गारो देख के बहुत ज्यादा हैरान था कि ये कितना ज्यादा बड़ा है और कितना ज्यादा खतरनाक दिखता है। जिसके बाद मॉन्स्टर किंग ओरोची गारो के सामने एक शर्त रखता है कि अगर गारो तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो तुम किसी भी हीरो का सर हमें लाके दो। इसके पीछे का कारण और कुछ नहीं, वो लोग बस ये ढूंढना चाहते थे कि आखिर ये बंदा किसी बिना हेजिटेशन के किसी भी ह्यूमन को मार सकता है कि नहीं, क्योंकि गारो ने अभी तक किसी भी इंसान को मारा नहीं था। जिसके बाद गारो कुछ और बातें करके वहाँ से चला जाता है और गेरो बोलता है कि गारो यहाँ से चला गया है और वो उन दोनों डीमन लेवल मॉन्स्टर को उसके पीछे भेज देता है कि जाओ तुम और गारो के पीछे नजर रखना। ये दोनों मॉन्स्टर डीमन लेवल मॉन्स्टर थे। एक का नाम था रॉयल रिपर और एक का नाम था बग गॉड। अब गारो अपने रास्ते चल पड़ता है और हम देखते हैं उन दोनों मॉन्स्टर को गारो का पीछा करते हुए और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। गारो एक रेस्टोरेंट में जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी थी। रेस्टोरेंट में वो सारी मीट खाता है, बहुत सारा पानी पीता है। वहाँ पर सभी लोग उसको देख के बहुत चके रह जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी रेस्टोरेंट में साइतामा भी बैठा हुआ था, मगर साइतामा अपना वॉलेट भूल गया था। गारो सारा खाना खाने के बाद बिल पे करने के लिए उसके पास तो पैसे थे नहीं, तो वहाँ से वो गोली की स्पीड में भाग जाता है और साइतामा के पास भी वॉलेट नहीं था, इसलिए वो उसको पकड़ने के लिए पीछे भागता है और सारा बिल फुबुकी के माथे मार देता है। और हम देखते हैं गारो को रोड पे चलते हुए अपने ख्यालों के साथ अकेले। और तभी गारो टारियो को देखता है दूसरे बच्चों द्वारा बुली होते हुए। गारो उन सभी बच्चों को रोकता है और टारियो उसे अंकल कहकर शुक्रिया अदा करता है, मगर गारो उसे अंकल कहने से मना करता है क्योंकि वो सिर्फ अभी 18 साल का है। और वहीं पर साइतामा भी आ जाता है। साइतामा उसको वार्निंग करके छोड़ देता है, जिसपे गारो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो मुझे हराना नहीं चाहता, क्या वो मुझे कमजोर समझता है। गारो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने जाता है, मगर साइतामा तो खुद घबराया हुआ था। घबराहट
घबराहट में उससे हाथ छूट जाता है, जिस वजह से गारो बेहोश हो जाता है। गारो बेहोशी से उठता है और देखता है कि टारियो उसके सामने है। टारियो से वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ, जिस पे टारियो कुछ बोल नहीं पाता। बट सडनली वहाँ पर वो दोनों मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि गारो का पीछा कर रहे थे बहुत ज्यादा पहले से ही। उन दोनों मॉन्स्टर को देख के टारियो बहुत ज्यादा डर जाता है और गारो बोलता है तुम मेरे पीछे ही रहना, और टारियो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो दोनों मॉन्स्टर बोलते हैं तुम हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई भी मॉन्स्टर हमें दिख नहीं रहा है, और अगर तुम मॉन्स्टर हो या नहीं हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस बच्चे को मार देंगे। टारियो और भी ज्यादा डर जाता है, जिस वजह से वो पैनिक करने लगता है और गारो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। आखिर में इस बच्चे को बचाते हुए इन दोनों से कैसे लड़ूंगा। और हम देखते हैं गारो को काफी ज्यादा सीरियस होते हुए टारियो को अपने पीछे ले लेता है और बोलता है तुम मेरे पीछे ही रहना। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। चैप्टर की शुरुआत में गारो अपना फाइटिंग स्टैंस ले लेता है, जिसके बाद रिपर बोलता है कि उस बच्चे को तुम्हें मारना होगा। मॉन्स्टर के पास कोई भी इंसानियत नहीं होती, मगर तुमने उस बच्चे को बचाया है जो कि मॉन्स्टर कहलाने लायक नहीं है, तुम्हें उस बच्चे को मारना होगा। जिस पे गारो बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बकवास बातें कर रहे हो। गारो टारियो को घर जाने के लिए कहता है, मगर टारियो के पैर डर के मारे कपा रहे थे, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। गारो उसे उठने के लिए बोलता है, मगर टारियो के पैर जम गए थे। गारो उसे बोलता है जल्दी खड़े हो जाओ ना समझ बच्चे, तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हें कोई बचाने आएगा। जब तुम किसी भी मुश्किल में पड़ोगे तो तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा, तुम ही हो जो अपने आप की मदद कर सकते हो, तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग बनना होगा, खड़े हो जाओ टारियो। और तभी रॉयल रिपर उस बच्चे को मारने के लिए अपनी ब्लेड आगे कर देता है, मगर गारो उसे डॉज करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसे एक ही करता है। जिसके बाद गारो और उन दोनों मॉन्स्टर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद गारो बहुत ज्यादा होल्ड बैक करता है, मगर जब वो बच्चा भाग जाता है उधर से तो उसे कोई भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। और हम अब देखते हैं गारो को अपना फुल स्टैंस लेते हुए उन दोनों मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए। इस फाइट को हमने सीजन 3 के ट्रेलर में भी देखा। इन तीनों में काफी ज्यादा घमासान लड़ाई चल ही रही होती है, लेकिन तभी टारियो वापस आता है और गारो का ध्यान उसी पे चला जाता है। और हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जिसकी गारो से बहुत पहले लड़ाई हुई थी, जिसके बाद वो बदला लेना चाहता था गारो से, और वो टारियो को पकड़ के लाता है। जिसके बाद गारो का ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से वो दोनों मॉन्स्टर गारो को हिट करने में कामयाब हो जाते हैं। वो दोनों मॉन्स्टर गारो को अधमरा करके टारियो को वहाँ से ले जाते हैं और हम देखते हैं गारो को बहुत ज्यादा घायल होते हुए। जिसके बाद टारियो को मॉन्स्टर के बेस ले आया जाता है, जहाँ पर गेरो पूछता है कि गारो क्या मर चुका है, जिसपे वो दोनों मॉन्स्टर कंफर्म करते हैं कि हाँ हमने गारो को मार दिया है, क्योंकि उसने मॉन्स्टर बनने से इनकार कर दिया था। ये सारी बातें सुन के टारियो बहुत ज्यादा रोने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सभी के सभी मॉन्स्टर किसी चीज की तैयारी में लगे हुए थे। सभी मॉन्स्टर ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसके पीछे का कारण हमें बाद में पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं टारियो को एक काल कोठरी के अंदर। वो काल कोठरी के अंदर जाता है और वहाँ पर एक और बच्चा था, जो कि और कोई नहीं हीरोज को फाइनेंशियली मदद करने के सबसे बड़े आदमी का बेटा था। यानी कि उसका फादर काफी ज्यादा रिच मैन था और उसी का फादर हीरोज को फंड करता था। टारियो उस बच्चे से दोस्ती करने की कोशिश करता है, मगर बाकी सारे बच्चों की तरह ही वो बच्चा भी टारियो का सिर्फ फायदा ही उठाता है। वो उसकी कैंडीज ले लेता है और खा लेता है झटपट। जिसके बाद वो बच्चा बताता है कि मेरे फादर इतने ज्यादा रिच हैं कि अब तक एस क्लास के हीरोज मॉन्स्टर्स को मारने के लिए निकल भी चुके होंगे, और मुझे बचाने के लिए ही वो सभी लोग आ रहे हैं। तुम्हें कोई भी नहीं बचाने आएगा, इवन तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है, तुम्हारा तो किसी को नाम भी पता नहीं है। ये सब सुन के टारियो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज्यादा डर भी जाता है। यानी कि वो सभी मॉन्स्टर इसीलिए अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था हीरोज आने वाले हैं, हीरोज वर्सेस मॉन्स्टर। ये फाइट हमें आगे के चैप्टर में देखने को मिलेगी। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गारो को। गारो अब उठ चुका है। गारो उठता है और उसके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था सर में, और वो चीजें याद करने लगता है। और जैसे ही उसे याद आता है कि टारियो यहाँ से चला गया है, उसे मॉन्स्टर द्वारा उठा लिया गया है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी बॉडी पंप अप होने लगती है। उसकी आंखों में वो गुस्सा साफ झलक रहा था और वो अब किसी भी मॉन्स्टर को मारने के लिए 110% रेडी था। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन को। वहाँ पर एस क्लास के हीरोज अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर हम कैसे मॉन्स्टर के बेस को ढूंढेंगे और वहाँ पर हमला करेंगे और उस बच्चे को बचाएंगे। बट वहाँ का मैनेजर सिल्वर फैंग और साइबॉर्ग यानी कि जेनोस को, इन दोनों को इस मिशन से दूर रहने के लिए बोल देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पिछली बार गारो भागा था वो इन दोनों की वजह से भागा था। क्योंकि गारो भले ही कितना बुरा हो गया हो, लेकिन वो फैंग का स्टूडेंट रहा है, जिस वजह से फैंग का हाथ हो सकता है गारो को भगाने में। इसलिए गारो और जेनोस को इस मिशन से दूर रखा जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा गारो
बेहोश था। बेहोशी से उठ के वो टारियो के बारे में सोचता है। जब उसे पता चलता है टारियो मॉन्स्टर द्वारा उठा लिया गया है, वो टारियो की तलाश में निकल पड़ता है। अब आगे गारो टारियो को ढूंढते ढूंढते मॉन्स्टर बेस पहुंचता है। मॉन्स्टर बेस में वो घुस जाता है, जिस वजह से ग्योरो ग्योरो को लगता है कि कोई घुसपैठिया आ गया है, जिस वजह से वो कुछ मॉन्स्टर को उसके पीछे भेज देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन को, जहाँ पर वो अमीर बाप अपने बच्चे के लिए रो रहा था और सभी से मदद के लिए बोल रहा था। और वहाँ पर एस क्लास हीरोज आ जाते हैं और बोलते हैं आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके बच्चे को सुरक्षित आपके पास ले आएंगे। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टारियो को। टारियो और वो बच्चा दोनों सो रहे थे, मगर वहाँ पे रॉयल रिपर आ जाता है। मॉन्स्टर को आते देख वो दूसरा बच्चा टारियो को आगे कर देता है और रॉयल रिपर उस बच्चे को उठा लेता है। टारियो को बहुत ज़्यादा तंग करता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। अपनी ब्लेड से उसको बहुत ज़्यादा कट मारने के बाद वो उसको मारने ही वाला होता है, वहाँ सामने वाली दीवार तोड़कर गारो आ जाता है। गारो बस अपनी एक हिट से ही रॉयल रिपर को मार देता है। टारियो उस जेल से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर गारो कुछ और मॉन्स्टर को मारता है और उनको खाने लगता है, जिसको देख के टारियो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद टारियो और गारो दोनों भागने लगते हैं वहाँ से, मगर रास्ते में टारियो अंकल को परेशान करने लगता है क्योंकि वहाँ पे एक और बच्चा था। वो गारो से बोलता है कि उस बच्चे को भी बचा ले, मगर गारो बोलता है ये तुम्हारे अपने भले के लिए ही है, इसलिए शांति से मेरे साथ चल लो। और वो पीछे मुड़ के देखता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। टारियो भी पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गारो उसे मना कर देता है और गारो बोलता है टारियो को तुम धीरे धीरे मेरे पास आ जाओ। और हम देखते हैं उस चीज़ को जिससे गारो बहुत ज़्यादा डर रहा था। ये और कोई नहीं, एक काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर था जो कि पार्ड्रे था, यानी कि एक ड्रैगन लेवल थ्रेड। और यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं गारो और टारियो धीरे धीरे पीछे चल रहे होते हैं, जिससे कि उस मॉन्स्टर को कुछ पता ना चले और वो दोनों बचने में कामयाब हो जाते हैं। मगर वहाँ पर कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसको हराने के लिए गारो को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि उसके साथ टारियो भी था। उन सभी मॉन्स्टर से लड़ते हुए गारो एक मॉन्स्टर का हमला डॉज करता है, मगर वो हथियार उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है जिस मॉन्स्टर से गारो अभी बच कर आया था। और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम एक बहुत ज्यादा खतरनाक आवाज सुनते हैं और वो मॉन्स्टर अपना पावरफुल मूव चलता है जिसका नाम था कैनन, जिसको देखकर गारो बहुत ज्यादा डर जाता है और टारियो को लेके भागने लगता है और अपने कटिंग क्लीवर की मदद से वो सारी जमीनों को काटते हुए सरफेस पे आ जाता है। सरफेस पे आने के बाद वो टारियो को वहीं पे छोड़ देता है और बोलता है यहाँ से तुम चले जाओ, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। और टारियो वहाँ से पूरी जान लगाकर भागने लगता है, मगर भागते हुए बच्चे को देख के वो मॉन्स्टर उस पे हमला करने की कोशिश करता है, जिसको बचाने के लिए गारो अपनी जान दांव पे लगा देता है। जिसके बाद गारो उसका ध्यान अपने ऊपर उठता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर अपना कैनन गारो के सामने ही चल देता है, वो भी बहुत ज्यादा क्लोज रेंज से, जिस वजह से गारो को ऐसा लगता है कि अब वो मर ही गया। मगर जैसे तैसे उस हमले को गारो सरवाइव कर लेता है और उस मॉन्स्टर पे हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर एक के बाद एक कैनन से हमला करते जा रहा था, जिस वजह से गारो को छुपना पड़ जाता है। गारो छुप के उस पे हमला करता है, मगर उस मॉन्स्टर को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से गारो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो मॉन्स्टर दोबारा से गारो पे एक और कैनन चलता है, मगर ये कैनन पिछले कैनन से काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा नीचे चला जाता है, जिसका इम्पैक्ट सरफेस पे भी हुआ था। और हम देखते हैं साइतामा को, जिसकी नींद खुल चुकी थी। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्योरो को। गारो को उस मलबे से बचाता है और उसे कुछ बातें बताने लगता है। गारो, तुम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, क्या तुम्हें पता है ये कैसे हुआ? क्योंकि तुमने कई बार डेथ का सामना किया है, तुमने कई बार अपनी लिमिट को ब्रेक किया है, तुमने अपने आप को काफी ज्यादा हद तक स्ट्रेच कर लिया है। अब तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो गई है और तुम काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गए हो। बेसिकली गारो को ग्योरो ये समझाना चाह रहा था कि उसकी बॉडी अब इवॉल्व हो रही है और वो इवॉल्वेशन सिर्फ ग्योरो की वजह से हुआ है, जिस वजह से ग्योरो ये चाहता है कि वो मॉन्स्टर के ग्रुप में शामिल हो जाए। ग्योरो को चुप करते हुए गारो ये बोलता है ये तुम्हारे काम से काम नहीं रखता है, मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पे ग्योरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी साइकिक पावर से उसे जकड़ लेता है और हम देखते हैं ग्योरो अब सीरियस हो चुका है और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं साइतामा को, जो कि शोर शराबे से काफी ज्यादा तंग आ चुका था। उसे लग रहा था कि जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही है,
इसीलिए वो अपने घर से बाहर निकल के वो सारी चीजें चेक करने के लिए आता है। सीन दोबारा से गारो पे शिफ्ट होता है और गारो और गियोरो गियोरो की बातें हो रही होती हैं। अब गारो गियोरो गियोरो की बातों से बहुत ज्यादा पक चुका था और वो उससे बोलता है कि तुम मुझे फ्री कर दो, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा बुरा करूंगा। जिसपे गारो उसकी साइकिक पावर से मूव करने की कोशिश करता है और गारो मूव हो भी जाता है, जिससे गियोरो गियोरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर गारो ने ये कैसे कर लिया। गारो के ऊपर हमला करता है गियोरो गियोरो बहुत सारे पत्थरों से, मगर गारो उससे डॉज करके एक लीफ पर चढ़ जाता है और बोलता है ये समय है अब हंट करने का। जिसपे गियोरो गियोरो के पास और कोई चारा नहीं बचता और वो मॉन्स्टर किंग ओरोची को बुला लेता है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर किंग ओरोची गारो को पकड़ लेता है और उसे बहुत ऊंचाई से फेंक देता है, जिस वजह से गारो की बहुत सारी हड्डियां टूट जाती हैं। जिसके बाद गारो और मॉन्स्टर किंग ओरोची की फाइट स्टार्ट होती है। मॉन्स्टर किंग ओरोची गारो के पेट में छेद कर देता है, मगर गारो बोलता है मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत तो तुम्हें होने वाली है। और हम देखते हैं मॉन्स्टर किंग ओरोची अपने टेंटिकल से गारो पे बहुत सारे हमले करता है, जिसको डॉज करते हुए गारो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा इनहेंस कर जाता है, जिससे कि साउंड बैरियर टूट जाता है। जो कि गियोरो गियोरो देख के बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने अब साउंड की स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया था। गारो इसी स्पीड में मॉन्स्टर किंग ओरोची पे हमला करता है, मगर वो अपना मुंह खोल लेता है गारो को खाने के लिए, मगर गारो वहां से बचते हुए दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है। मगर मॉन्स्टर किंग ओरोची अपना कैनन यूज करता है गारो के खिलाफ, मगर उससे मॉन्स्टर किंग को कोई फर्क नजर नहीं आता है, इसीलिए वो अपना पंच इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं गारो को हंसते हुए और वो बोलता है तुम मुझे हंसाओ मत, ये सारे मूव मेरे ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हम देखते हैं गारो को अपना फाइटिंग स्टैंस लेते हुए और उसी स्टैंस को कॉपी कर लेता है मॉन्स्टर किंग ओरोची, जिसपे गारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और गियोरो गियोरो हमें बताता है मॉन्स्टर किंग ओरोची किसी भी स्टैंस को देख के उसकी पूरी टेक्निक को कॉपी कर सकता है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर किंग ओरोची और गारो में बहुत ज्यादा भारी वाली फाइट होती है, मगर मॉन्स्टर किंग ओरोची गारो को दीवार के अंदर घुसेड़ देता है, जिससे कि गारो बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं बाहर का नजारा, जहाँ पर साइतामा हर जगह को खंगाल रहा था और उसे एक शोर की वजह मिल जाती है और वो उस नाली के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन को, जहाँ पर सारी प्लानिंग अब कंप्लीट हो चुकी थी। चाइल्ड एम्परर हमें बोलता है कि अब हमें चलने के लिए तैयार होना चाहिए, और हम देखते हैं सारे लोअर रैंक हीरोज को जो कि एस क्लास हीरोज के साथ मर्ज हो जाते हैं और वहाँ पर वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स के लिए तैयार रहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग को, क्योंकि किंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए वो बैंग के पास जाता है। बैंग उससे पूछता है आखिर हो क्या रहा है, जिसपे किंग उसे बताता है हीरो के एडवाइजर ने आप सभी को ये सारी चीजें बताने से मना किया है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंग और जेनोस को इस मिशन से बाहर रखा जा रहा है कि सारे हीरोज मॉन्स्टर से लड़ने जा रहे हैं। जिस पे बैंग को रियलाइज होता है कि मैंने गारो को जाने दिया, इसलिए जेनोस और मेरे ऊपर से उन सभी को भरोसा उठ गया है। इसलिए बैंग डिसाइड करता है मैं और किंग हम दोनों अकेले ही चले जाएंगे। जिसपे बैंग का बड़ा भाई भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। जिसपे बैंग और उसका बड़ा भाई और किंग चल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेनोस को विद हिज न्यू अपग्रेड। उसके पास अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 कोर थे। ये सारे कोर काफी ज्यादा पावरफुल थे, जो कि जेनोस की पावर को काफी ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। जेनोस फुबुकी से मिलता है। फुबुकी और जेनोस बातें करते हुए साइतामा के घर पहुंचते हैं साइतामा को लेने के लिए, मगर वहाँ पर साइतामा था नहीं। जिसके बाद वहाँ पर किंग, बैंग, बॉम्ब ये तीनों आ जाते हैं। जिसके बाद ये सारी प्लानिंग चलती है और फुबुकी को पता चलता है कि फुबुकी को इस मिशन से दूर रखा गया है जस्ट बिकॉज ऑफ तात्सुमाकी, क्योंकि उसकी बड़ी बहन नहीं चाहती थी इन सारे मामलों में उसकी छोटी बहन को घसीटा जाए। जिस वजह से फुबुकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हम अब न्यू टीम बनाएंगे जिसके अंदर हम सभी मेंबर्स हैं, और ये सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और किंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ साइतामा को बुलाना चाहता था। और हम साइतामा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह में अकेला खड़ा था। और ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। चैप्टर की शुरुआत में हम लोअर रैंक्स के हीरो को और एस क्लास हीरोज को जेड सिटी के अंदर देखते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर का बेस यहीं पर स्थित था। अब सारे हीरोज के आने के बाद सारे मॉन्स्टर भी बाहर आने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसके बाद वो सारे हीरोज उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। वहाँ पर उन मॉन्स्टर का लीडर भी अपीयर होता है जिसका थ्रेड लेवल अननोन था। लोअर रैंक्स के हीरो उन सभी मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। शुरुआत में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, मगर जब वो सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं तब और भी ज्यादा संख्या में मॉन्स्टर आने लगते हैं, और वो मॉन्स्टर उनसे भी ज्यादा अपर लेवल के थे।
जिस वजह से उन सभी हीरोज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, जिस वजह से अदर एस क्लास हीरोज़ को उस लड़ाई में आना पड़ता है, जैसे कि पूरी प्रिजनर, अलोई, डार्क शाइन और तात्सुमाकी। और हम देखते हैं फ्लैशी फ्लैश को आधे से ज़्यादा मॉन्स्टर को ख़त्म करते हुए, एटॉमिक समुराई को बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हुए, और तात्सुमाकी को लगभग सभी मॉन्स्टर को पैकेट बनाते हुए। और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गियोरो को, जो कि ये सारी लड़ाई गियोरो अपने आंखों से देख रहा होता है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा अचंभा लगता है कि एस क्लास हीरो उतने भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है जितना उसने सोचा था। जिसके बाद वो अपने कार्ड्रे को बुलाता है और हम देखते हैं वहाँ पे कार्ड्रे की पूरी गैंग खड़ी थी। और गियोरो कहता है कि अगर एस क्लास हीरोज इधर आ गए हैं तो हमें भी अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना चाहिए। और हम देखते हैं वहाँ पे कार्ड्रे लेवल के सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे। अब यहाँ पर गियोरो एस क्लास हीरोज को मारने के लिए कार्ड्रेज को बुलाता है, क्योंकि उसे पता था कार्ड्रेज एस क्लास हीरोज से काफी ज्यादा पावरफुल है, और ऐसा रियलिटी में भी है। इस चैप्टर के अंदर गियोरो एस क्लास रैंक के सभी हीरोज को देखता है और उनकी पावर का एनालिसिस करता है, जिसके बाद वो अपने कार्ड्रेज को भेज देता है उनसे फाइट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं एस क्लास हीरो और कार्ड्रेज में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होती है। सारे के सारे एस क्लास हीरोज मॉन्स्टर बेस में घुस जाते हैं। और अब आगे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है गियोरो से, जो कि सारे एस क्लास हीरोज को देखने के बाद अपने कार्ड्रेज को उनको मारने के लिए भेज देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्लैशी फ्लैश को। फ्लैशी फ्लैश सारे मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहा था कि वहाँ पर 2 मॉन्स्टर आ जाते हैं, बट ये दोनों मॉन्स्टर ह्यूमन थे। जिसके बाद फ्लैशी फ्लैश इनको हराने के बाद आगे बढ़ता है। फ्लैशी फ्लैश को अचानक एक डर का एहसास होता है और उस पर हमला हो जाता है। और हम देखते हैं उन दोनों मॉन्स्टर को, जो कि अब अपना मॉन्स्टर फॉर्म लेके आ गए थे, और वो दोनों के दोनों ही ड्रैगन लेवल के थे। फ्लैशी फ्लैश और उन दोनों मॉन्स्टर में काफी ज्यादा फाइट होती है। वो दोनों फ्लैशी फ्लैश को काफी ज्यादा बड़ी कर दे रहे थे। फ्लैशी फ्लैश को उन दोनों को डिफीट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मगर जैसे तैसे फ्लैशी फ्लैश उनको डिफीट कर ही देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर को, जो कि उस हॉस्टेज को ढूंढ रहा था, उस खोए हुए बच्चे को। उसे एक लो लेवल मॉन्स्टर मिलता है, जिसके बाद चाइल्ड एम्परर उस मॉन्स्टर को हराने के बाद उस बच्चे को दोबारा से खोजने लगता है। चाइल्ड एम्परर फाइनली उस बच्चे को बचा लेता है और उसको लेकर अपने साथ आता है, जिसपे वो बच्चा उसको बोलता है, तुम बहुत ज्यादा लेट हो, तुम एस क्लास से हो, फिर भी तुम्हें इतनी ज्यादा देर हो गई। जिसके बाद चाइल्ड एम्परर उसे घूरते हुए देखता है और बोलता है, सच्ची में वो दोनों वहाँ से गुजर ही रहे थे जहाँ से चाइल्ड एम्परर ने उस मॉन्स्टर को मारा था। जिसके बाद वो हॉस्टेज उस मॉन्स्टर को देखता है और बोलता है, ये मेरे को कहीं देखा देखा लग रहा है। जिसके बाद वो बच्चा इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ बताने लगता है, जिसपे वो हॉस्टेज बोलता है, ये किसी कॉस्ट्यूम जैसा लगता है, और ये कॉस्ट्यूम किसी शो में मैंने देखा था। वो शो में ये कॉस्ट्यूम वो बंदा पहना रहता है, और वो मल्टीपल टाइम जब मरता है तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, मगर उसके बाद वो एक इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया था। जिसके बाद चाइल्ड एम्परर एकदम से घबरा जाता है और बोलता है, ये बहुत बार मर चुका है। और उस बच्चे को चाइल्ड एम्परर बोलता है, जल्दी यहाँ से चलो, हमें निकलना होगा। और हम देखते हैं पीछे से बहुत ज्यादा रोशनी आने लगती है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को रिकारनेट होते हुए, बट दिस टाइम ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, क्योंकि अब ये ड्रैगन लेवल थ्रेड बन चुका था। चाइल्ड एम्परर बिना किसी समय गवाए उस पे हमला करता है, मगर वो सारे हमले उसके ऊपर सारे के सारे बेकाम थे। चाइल्ड एम्परर जितने भी हमले करता है वो सारे वो डॉज करता है, या तो उनको सामने खड़ा हो जाता है। चाइल्ड एम्परर ये देख के बहुत ज्यादा हैरान था कि उसके हमले उस पे किसी भी काम नहीं आ रहे हैं। उसका बैरियर भी उसने अब तोड़ दिया है, अब उसके पास कोई कवच भी नहीं है बचने के लिए। जिसके बाद हमें उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा खतरनाक और आती हुई महसूस होती है, और वो मॉन्स्टर अपने बारे में बताने लगता है, और हमें पता चलता है इसके पास काफी सारी एबिलिटीज हैं। और ये सारी चीजें जानने के बाद चाइल्ड एम्परर ये फैसला करता है कि मेरे को अब अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ेगा। और हम देखते हैं एक जायंट रोबोट को, जो कि चाइल्ड एम्परर कंट्रोल कर रहा था। अब यहाँ पर चाइल्ड एम्परर वर्सेस फिनिक्स मैन की लड़ाई होती है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन पे हमला करता ही है, मगर वो अपने आप को एक अलग जगह पाता है, जहाँ पर हम देखते हैं फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर के दिमाग के साथ खेल रहा था। वो उसे सारी उन बुरी बातों को याद दिलाता है जब उसने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करी थी, क्योंकि चाइल्ड एम्परर एक बच्चा है तो बहुत सारे लोग उसको बच्चा कह के चिढ़ाते हैं, ये एस क्लास पे कैसे आ गया जबकि सिर्फ ये एक बच्चा है, इसके पास इतना सारा दिमाग कैसे है जबकि ये सिर्फ एक बच्चा है। इन सारी बातों से चाइल्ड एम्परर बहुत ज्यादा दुखी रहता था और बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी, और इन्हीं सारी बातों को लेकर फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर के साथ माइंड गेम खेल रहा था। बट जैसे तैसे चाइल्ड एम्परर अपने आप को संभालता है और फिनिक्स मैन पे एक हिट करने में कामयाब रहता है, मगर फिनिक्स मैन उसको डॉज करते हुए उसके ऊपर दोबारा से हमला करता है। जिसके बाद फिनिक्स मैन उसको बताता है कि तुम तो बहुत ज्यादा जल्दी जाग गए, और फिनिक्स मैन उसके रोबोट पे एक
हमला करता है, जिसके बाद रोबोट को काफी ज्यादा डैमेज होती है। और हम देखते हैं फिनिक्स मैन को एक न्यू फॉर्म में। इसका मतलब फिनिक्स मैन अपने फॉर्म भी चेंज कर सकता है। फिनिक्स मैन और चाइल्ड एम्परर आपस में दोबारा से लड़ने लगते हैं और फिनिक्स मैन दोबारा से चाइल्ड एम्परर को उस माइंड गेम में घसीट लेता है। हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर और फिनिक्स मैन की लड़ाई की तबाही से काफी ज्यादा शोर हो रहा था और हम देखते हैं साइतामा को, जो कि इन सारी चीजों को सुनकर वहां पर आ जाता है। जिसके बाद चाइल्ड एम्परर साइतामा को देखता है और साइतामा चाइल्ड एम्परर को देखता है। दोनों काफी ज्यादा शॉक थे एक दूसरे को देखकर कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। बट सडनली सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फिनिक्स मैन को, जो कि अब एक पेंगुइन बन चुका था और दोबारा से उस पे हमला करता है। फिर हम देखते हैं दोबारा से चाइल्ड एम्परर को उसके साथ एक और दूसरी जगह पर, जिसके बाद दोबारा से वो उन बुरी यादों को लेकर चाइल्ड एम्परर के साथ माइंड गेम खेलने लगता है। चाइल्ड एम्परर को दोबारा से वो सारी चीजें याद आती हैं जब उसको कैसे सताया जाता था सिर्फ एक बच्चा कहकर। बट सडनली वहाँ पर साइतामा आता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें सही हो जाएंगी अगर तुम इसे बहकाओगे और मॉन्स्टर बनाने के करीब लेके जाओगे? फिनिक्स मैन बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि वो मेरे डोमेन में आया कैसे। हम देखते हैं वहाँ पर एक क्रैक भी था, जो कि फिनिक्स मैन देख के बहुत ज्यादा शॉक था। साइतामा फिनिक्स मैन के एकदम पास आ जाता है और उसे धमकाने लगता है। फिनिक्स मैन की ये सब देख के बहुत ज्यादा गंदी तरह से फट जाती है और चाइल्ड एम्परर दोबारा से होश में आता है और उसे वो सारी चीजें भी याद आने लगती हैं जो कि उसको मोटिवेट करती थी, क्योंकि ज़ॉम्बी मैन ने बोला था ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हें कमजोर बनाएंगी, मगर तुम्हें इन सारी चीजों पे इग्नोर मारते रहना है। चाइल्ड एम्परर रोने लगता है और वो सारी बातों को लेकर सीरियस हो जाता है। साइतामा भी ये देख के बहुत ज्यादा खुश था। बट सडनली वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उस रोबोट को घेरने लगते हैं। बट उन सभी मॉन्स्टर को साइतामा संभाल लेता है और हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर को अपनी मशीन को तबाह करते हुए। और जिसके बाद चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन के बहुत ज्यादा पास आ जाता है और उसकी आंख पे एक पंच करता है, मगर फिनिक्स मैन वहाँ से हट जाता है और बोलता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या फायदा हुआ? तुमने अपने रोबोट को तबाह कर दिया, जबकि मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। जिसपे चाइल्ड एम्परर हंसने लगता है और बोलता है, तुम बस देखते जाओ। जिसके बाद फिनिक्स मैन हंसने लगता है और हंसते ही चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर को एक मशीन के बारे में बताते हुए, ये एक रोबोट है जो कि गुदगुदी करता है और इस गुदगुदी करने वाले रोबोट को कोई भी नहीं रोक सकता। फिनिक्स मैन बहुत ज्यादा हंसने लगता है, हंसते हंसते उसका शेल भी टूटने लगता है। जिसके बाद एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है और हम देखते हैं फिनिक्स मैन को एक लो लेवल मॉन्स्टर बनते हुए। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया था तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वहाँ पर चाइल्ड एम्परर, साइतामा और वो हॉस्टेज तीनों आते हैं और उस मॉन्स्टर से मजे लेने लगते हैं। साइतामा चाइल्ड एम्परर को मोटिवेट करते हुए बोलता है, तुमने बहुत अच्छा किया। चाइल्ड एम्परर को याद आता है ये बंदा वही है जो कि जेनोस के साथ रहता है और जेनोस इसे साइतामा सेंसे यानी मास्टर बुलाता है। वहाँ पर दोबारा से हम देखते हैं कुछ मॉन्स्टर को आते हुए और ये मॉन्स्टर वही थे जो कि फ्लैश ने डिफीट किए थे। इसका मतलब ये लोग अभी मरे नहीं है। जिसके बाद ये दोनों बोलते हैं, इस बच्चे को तो कोई भी देख लेगा, हम ही इसे मार देंगे। और साइतामा वहाँ पर आता है और उन दोनों को एक एक पंच लगाता है। साइतामा और चाइल्ड एम्परर अब यहाँ से निकलने की सोचते हैं और वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, क्योंकि अब उन लोगों को वो बच्चा मिल गया था जिसको उन लोगों को रेस्क्यू करना था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी मैन को काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ते हुए और काफी ज्यादा घायल होते हुए। जिसके बाद वो चलते चलते एक रूम के अंदर आता है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर भरे हुए थे। वो सारे मॉन्स्टर बोलते हैं, अब तुम यहाँ से बचकर जा नहीं सकते। जिसके बाद ज़ॉम्बी मैन गेट पर जा रहा होता है और वो सारे मॉन्स्टर बोलते हैं, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, मगर ज़ॉम्बी मैन उस गेट का दरवाजा लगाकर वहाँ पर लॉक लगा देता है। जिसके बाद बोलता है, मैं यहाँ पर लॉक लगा रहा हूँ ताकि तुम में से कोई भी भाग ना सके। बट हम वहाँ पर देखते हैं एक काफी ज्यादा स्ट्रेंज चीज लटक रही होती है। जिसके बाद वो खुलता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक मॉन्स्टर है। उस मॉन्स्टर के आते ही काफी सारे मॉन्स्टर जो वहाँ पर मौजूद थे ज्यादा ही डरने लग जाते हैं। अब ये वेम्पायर टाइप मॉन्स्टर और ज़ॉम्बी मैन आपस में लड़ने लगते हैं। इन लोगों की फाइट काफी ज्यादा ब्रूटल थी और काफी ज्यादा डेंजर भी थी, क्योंकि इसके मांगा पैनल कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड है और सारे ऑर्गन्स हमें साफ साफ नजर आते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स है उन सभी का खून वो मॉन्स्टर अपने अंदर सोख लेता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी मैन को अपने सारे क्लॉथ उतारते हुए और एकदम सीरियस फेस में बोलते हुए, अब तुम नहीं बचने वाले। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जमीन पे पड़े हुए, वो भी बहुत बुरी हालत में, और ज़ॉम्बी मैन वहाँ से जा रहा होता है। मगर वो सारे मॉन्स्टर बोल देते हैं कि तुम
कहाँ जा रहे हो? जिसपे ज़ॉम्बी मैन बोलता है मैं दोबारा से गेट ही लॉक कर रहा हूँ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? और ज़ॉम्बी मैन काफी ज्यादा बुरी हालत में वहाँ से वापस आता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं तात्सुमाकी और गेरो गेरो को लड़ते हुए। इन दोनों की लड़ाई से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मच रहा होता है और गेरो गेरो अपनी फुल पावर का यूज कर रहा होता है, मगर तात्सुमाकी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तात्सुमाकी मजाक मजाक में बोलती है क्या तुम सच में बॉस से बहुत ज्यादा कम हो, तुम में तो बिल्कुल भी जरा पावर नहीं है, और वो गेरो गेरो को बहुत गंदी तरह से इंजर्ड कर देती है। मगर गेरो गेरो हील होकर उस पर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर दोबारा से तात्सुमाकी उसे बहुत ज्यादा गंदे तरह से इंजर्ड कर देती है, जिस वजह से गेरो गेरो अब हील नहीं कर पा रहा होता है। और मनी मनी ये सोचने लगता है कि जितने भी ड्रैगन लेवल थ्रेड हमारे मरे हैं वो जरूर इसी ने मारे होंगे। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होते हुए साइतामा की तरफ। साइतामा मॉन्स्टर किंग ओरोची से मिलता है। मॉन्स्टर किंग ओरोची से मिलते के साथ ही साइतामा के मन में सिर्फ एक ख्याल आता है, पहले एक बिल्ली, फिर कुत्ता और अब ये जानवर, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और हम देखते हैं मॉन्स्टर किंग ओरोची को उसका पावर लेवल मापते हुए। मॉन्स्टर किंग ओरोची ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान था कि उसका पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। इनफैक्ट वो उसको मेजर भी नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से वो इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ओए तुम इंसान, मुझे तुम्हें मारना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। हम देखते हैं मॉन्स्टर किंग ओरोची अब साइतामा पे हमला कर देता है। साइतामा एक पंच से उसका जवाब देता है, जिसके बाद ओरोची ये समझ जाता है कि साइतामा कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, इसके पास काफी ज्यादा पावर है, इससे लड़ने के लिए मुझे अपने ट्रू फॉर्म में आना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं मॉन्स्टर किंग ओरोची अपना मास्क उतार देता है, अपनी बॉडी का साइज भी बढ़ा लेता है और साइतामा को पकड़ के धरती के नीचे चला जाता है, जहाँ पर काफी सारा लावा और काफी सारी हीट थी। धरती के नीचे आते ही मॉन्स्टर किंग ओरोची एक फोटो देखता है, जहाँ पर बहुत सी अजीब अजीब इमेजेस बनी हुई थी। इस फोटो को आप ध्यान से देख लेना। इस फोटो में सीधे तौर पर यह समझाया गया है ह्यूमन बीइंग सबसे नीचे रखे गए हैं नौकर के तौर पे, यानी स्लेव्स के तौर पर, और सबसे ऊपर मॉन्स्टर्स हैं, जो कि ओरोची को प्रेजेंट करता है। और हम देखते हैं साइतामा को वहाँ पर लावा में बाथ लेते हुए। वो लावा के अंदर नहा रहा था, मजे ले रहा था और आराम से बस मजे लेना चाहता था। और हम देखते हैं मॉन्स्टर किंग ओरोची को और वो बोलता है ये इंसान बिल्कुल भी सीरियस नहीं है क्या मेरे लिए। और हम देखते हैं अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक गीगा कैनन। ये गीगा कैनन काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है जो कि मॉन्स्टर किंग ओरोची साइतामा के ऊपर चलता है, मगर साइतामा बोलता है अब क्या मैं चैन से नहा भी नहीं सकता। सीरियस सीरीज किलर मूव, सीरियस स्क्वाड गन। और हम देखते हैं जस्ट उस लावा की पिचकारी से वो मॉन्स्टर किंग ओरोची को मार देता है और साइतामा उस लावा से निकलते हुए ये बोलता है तुम्हें कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए उसको नहाते समय। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी हलचल होने लगती है, हर तरफ दीवारें टूटने लगती है और हम देखते हैं उसी तस्वीर को जिस तस्वीर पर ह्यूमन और मॉन्स्टर्स और अदर बीइंग्स को बनाया गया था। और हम देखते हैं ऊपर का हिस्सा टूटते हुए और हम देखते हैं टॉप पे गॉड को, यानी कि मॉन्स्टर के ऊपर गॉड रहता है। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये एक तरह का चित्र है जिसके अंदर हम देखते हैं ह्यूमंस को जो कि स्लेव है, मॉन्स्टर्स को जो कि सबसे टॉप पर है, मगर हम देखते हैं सच्चाई को, अब गॉड सबसे ऊपर है। ये हिस्सा इस चित्र का अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत सारे समुराइज को जो कि एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट थे। ये सारे स्टूडेंट उन ह्यूमन से लड़ रहे थे जो कि यहाँ पर नौकर बना के रखे हुए थे। वो सारे स्टूडेंट उन ह्यूमन से इस तरह से लड़ रहे होते हैं ताकि उन्हें कोई हानि ना पहुंचे, यानी उनकी जान ना जाए। इस वजह से वो बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहे थे, उनको फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। और जब ये मॉन्स्टर देखती है कि उन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो वो सोचती है खुद मैदान में उतरने की और वो अपना रोप उन पे चलाने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पर स्वीट मास्क आ जाता है, यानी कि अमाई मास्क। अमाई मास्क उन सारे स्टूडेंट को बोलता है तुम जाओ मैं इसे संभाल लूंगा, और उनको याद आता है कि अमाई मास्क इतना भी ज्यादा अच्छा इंसान नहीं है और वो लोग जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के खिलाफ अमाई मास्क लड़ रहा होता है। ये सारी सिचुएशन देखकर वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोल रही है ताकि वो अमाई मास्क को सीन शिफ्ट होता है उन सारे स्टूडेंट्स पे। उन लोगों को याद आता है अमाई मास्क जब भी लड़ता है तो वो किसी की भी चिंता नहीं करता, जिस वजह से वो वापस आते हैं। और हम देखते हैं अमाई मास्क को उन सभी से लड़ते हुए। अमाई मास्क उन सारे ह्यूमन को मारने वाला होता है, मगर वहाँ पे स्टूडेंट आके उन्हें बचा लेते हैं और टाइम जाया ना करते हुए अमाई मास्क उस मॉन्स्टर पे हमला करता है। उस मॉन्स्टर को वो दीवार में बहुत तेज कम मार देता है, जिसके जवाब में वो मॉन्स्टर उसको जकड़ लेती है और उसकी आंख में एक वार करती है। जिसके बाद हम देखते हैं अमाई मास्क का चेहरे पे कोई क्रैक
क्रैक सा आ रखा होता है, उसकी आंखों पे भी क्रैक था, जिसपे वो मॉन्स्टर बोलती है तुम इंसान नहीं हो। ये सुनते के साथ ही अमाई मास्क उस पर बहुत तेजी से हमला करता है और उसे मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन सभी स्टूडेंट को बंदी बनाते हुए उन ह्यूमंस द्वारा, मतलब कि वो सारे ह्यूमंस ऐसे ही जस्ट प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लोग अभी भी उनके स्लेव्स हैं। और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है, जिनके जवाब में वो सारे लोग उन सभी पे हमला कर देते हैं और वहाँ पर उन सभी के साथ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मगर वहाँ पर एक डीमन लेवल मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके बाल काफी ज्यादा लंबे थे और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी था, जिसके साथ लड़ते समय उन सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। मगर जैसे तैसे वो सारे स्टूडेंट उसको जैसे तैसे हरा देते हैं, क्योंकि उसके बाल ही उसकी पावर थे। इस वजह से वो लोग उसे गंजा करके मार देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टारियो को। टारियो के पीछे एक मॉन्स्टर भाग रहा होता है, जिसपे वो मॉन्स्टर बोलता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा, ज्यादा दर्द नहीं होगा। जिसके ऊपर एक हमला होता है और हम देखते हैं एटॉमिक समुराय को, और वो मॉन्स्टर बोलता है तो तुम कौन हो, तुम मुझे तुम एस क्लास से लग रहे हो। और एटॉमिक समुराय भी बोलता है तुम मुझे आम मॉन्स्टर की तरह नहीं लग रहे हो, तुम जरूर उनसे कहीं ज्यादा ऊपर हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर, साइतामा और हुस हॉस्टेज को। वो तीनों ही उस जगह से बाहर निकल गए थे। बाहर आने के बाद हीरो एडवाइजर उन्हें बोलता है कि ऐसे ऐसे की बात है, अब तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। मगर चाइल्ड एम्परर को पता चलता है कि वहाँ पर एक और बच्चा भी फंसा हुआ है, जिसको निकालने के लिए वो चला जाता है। और हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन का जो एडवाइजर है वो साइतामा को सुना रहा होता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। इन सारी चीजों से बचने के लिए साइतामा दोबारा से धरती के अंदर यानी मॉन्स्टर एसोसिएशन में चला जाता है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एटॉमिक समुराय को उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए। तो वो मॉन्स्टर बोलता है तुम जरूर एस क्लास के हो, मगर तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो और तुम मेरे को हल्के में मत लो। जिसपे वो मॉन्स्टर अपने हाथ से उस एटॉमिक समुराय पे हमला करता है, मगर एटॉमिक समुराय उसको डॉज करते हुए उसका हाथ काट देता है। मगर उसका हाथ मल्टीप्लाई हो जाता है और जैसे जैसे वो मॉन्स्टर उस पे हमला करता है एटॉमिक समुराय उसको काटता जाता है, जिसके बाद उसके बहुत सारे डुप्लीकेट बनते जाते हैं, उसके बहुत सारे हिस्से बनते जाते हैं और हम देखते हैं उसके काफी सारे हिस्से बन गए हैं, जिस वजह से एटॉमिक समुराय को उन सभी से लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं एटॉमिक समुराय को घुटनों के बल रेंगते हुए, यानी कि एटॉमिक समुराय की हालत अब बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। और हम देखते हैं इस मॉन्स्टर के बारे में, ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि एक कार्ड्रे है, यानी कि काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर। एटॉमिक समुराय अपने दिमाग का यूज करता है और ऊपर की सीलिंग को काट देता है, जिससे उन सभी मॉन्स्टर पे वो सीलिंग आकर गिरती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी मैन को। ज़ॉम्बी मैन ये सारी बातें सुनते हुए आगे बढ़ रहा था कि वहाँ पर एक और बच्चा है, मैं उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ। और हम देखते हैं उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है और बोलता है वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हें कौन बचाएगा। वो मॉन्स्टर ज़ॉम्बी मैन पे हमला करता है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के बारे में, ये और कोई नहीं एक और कार्ड्रे था, यानी कि बहुत ज्यादा डेंजर मॉन्स्टर। यहाँ पर ज़ॉम्बी मैन और वो मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं और इन सभी के लड़ते समय ज़ॉम्बी मैन काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिस वजह से उसको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर से कुछ बातें छेड़ता है, उसके बारे में पूछता है, जिससे कि वो रीजनरेट हो सके। वो मॉन्स्टर अपने बारे में बताने लगता है, मेरा नाम होमलेस एम्परर है, मैं काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हूँ, मगर मैं पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं पहले एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ पर मेरे सीनियर मेरे को बहुत ज्यादा तंग करते थे, मेरे पास कोई प्यार करने वाला भी नहीं था, मेरे पास कोई बातें शेयर करने वाला भी नहीं था। मैं इन सारी चीजों से थक चुका था। एक दिन मैं फैसला करता हूँ कि मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर फर्स्ट अपीयरेंस होती है गॉड की, और गॉड उसे पावर देता है और गॉड बोलता है कि तुम्हें पता है तुम इस पावर से क्या करने वाले हो और तुम्हें क्या करना है। ज़ॉम्बी मैन बातों को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो गॉड है, क्या उसने कोई आईडी दिखाई थी। जिस पे होमलेस एम्परर बोलता है मुझे पता है तुम रीजनरेट होने के लिए टाइम ले रहे हो, मगर मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और वो और होमलेस एम्परर ज़ॉम्बी मैन पे हमला कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पूरी प्रिजनर को। पूरी प्रिजनर जा रहा होता है कहीं पर, उसके पीछे से आवाज आती है अगर तुम मॉन्स्टर बन जाते हो तो तुम कभी भी ह्यूमन नहीं बन सकते। और वो पीछे मुड़ के देखता है और उससे पहले ही उसकी बॉडी पे बहुत सारे कट लग जाते हैं। और हम देखते हैं एक और कार्ड्रे को जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। इसका नाम है नियान, जो कि एक बिल्ली है। इसके ऊपर हमला करने के लिए पूरी प्रिजनर आगे जाता है, अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए, क्योंकि उसके ब्लेड्स उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए वो अपने सारे बाल उगा लेता है जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। मगर नियान बोलता है ये
ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बोरिंग है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो एक बहुत से पतले से होल से चला जाता है। पूरी पूरी प्रिजनर भी वहां से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक और एस क्लास हीरो को जिसका नाम है पिग गॉड। ये काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर उसके पीछे से एक बहुत ज्यादा बड़ा मुंह खुलते हुए हमें दिखता है और वो मुंह उसको खा लेता है। और हम देखते हैं ये एक और काड्रे है जिसका नाम है गम। और ये सारी चीजें देखते हुए पिग गॉड बिना किसी देरी के उस पर हमला स्टार्ट कर देता है, मगर गम उसे खा लेता है, जिसके बाद पिग गॉड उसके पेट में हलचल करता है, जिस वजह से वो उसको निकालना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन सभी एटॉमिक समुराय के स्टूडेंट को और उन सभी नौकर ह्यूमंस को। वो सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। एक मॉन्स्टर वहां से एस्केप करने में कामयाब हो जाता है और वो एक जगह पर जाता है, बहुत बड़ा गेट खोलता है और वहां पर एक लीवर होता है, उसको खोल देता है और हम देखते हैं एक बहुत सारा पानी बहने लगता है और वो बाहर आता है और वो बहुत से ह्यूमंस को मार देता है, बहुत सारे लोगों को मार देता है। और हमें पता चलता है ये भी एक काड्रे है जिसका नाम इवल नेचुरल वाटर है। इन सारी चीजों को देखते हुए वो सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी भलाई यहाँ से निकलने के लिए ही सोचते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइतामा को। साइतामा रोवर से मिलता है। रोवर उस पर हमला कर देता है, मगर साइतामा तो उसके साथ खेलना चाहता था, इसलिए साइतामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको बैठने के लिए बोलता है और एक पंच मारता है। उस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पूरे मॉन्स्टर हेडक्वार्टर में इसकी भनक पड़ती है। और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जिसका नाम नियान था, ये भी एक ड्रैगन लेवल थ्रेड है, वो साइतामा को मारने के लिए आ जाता है और वो अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक अपनी फुल पोटेंशियल के साथ करता है, मगर साइतामा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और साइतामा बोलता है पहले एक कुत्ता अब एक बिल्ली, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जो कि देखते ही नियान की बहुत ज्यादा गंदी तरह से फट जाती है और वो वहां से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तात्सुमाकी को, जो कि गेरो गेरो से कुछ बातें कर रही होती है। तात्सुमाकी बोलती है कि तुम में काफी ज्यादा पावर की ऑरा आते हुए दिखती है, बोल दो क्या तुम ही मॉन्स्टर के बॉस हो। गेरो गेरो बोलता है नहीं, मैं यहाँ का मिलिट्री एडवाइजर हूँ, मगर मैं बॉस से कम भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास काफी सारी पावर एंड एबिलिटीज है। कहते के साथ ही गेरो गेरो तात्सुमाकी पर हमला कर देता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं फुबुकी, सिल्वर फैंग और सिल्वर फैंग के बड़े भाई को। ये तीनों ही मॉन्स्टर HQ में इधर उधर घूम रहे थे। घूमते समय ये लोग उस मॉन्स्टर से मिलते हैं जिस मॉन्स्टर से अमाई मास्क लड़ रहा था। लड़ते समय ये मॉन्स्टर वहां से एस्केप करने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद ये फुबुकी से मिलती है। फुबुकी से इसकी बहुत पहले लड़ाई हुई थी और ये बदला लेनी चाहती थी और अब इसके पास मौका भी था, मगर वहाँ पर सिल्वर फैंग इंटरप्ट करता है और उन सभी को डिफीट करके इस मॉन्स्टर को भी डिफीट करने में फुबुकी की मदद करता है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं हमें अमाई मास्क के पास ले चलो और ये उन सभी को मिसलीड करते हुए एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर वो एक विसल बजाती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ वहाँ बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मचने लगती है, बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है और एक बहुत ज्यादा खतरनाक साउंड भी हमें सुनाई देती है। इस अफरा तफरी में ये मॉन्स्टर वहाँ से बचकर भाग जाती है और फुबुकी सिर्फ देखते रह जाती है। सिल्वर फैंग और उसका बड़ा भाई आसपास के चीजों को संभाल रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गारो को। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अमाई मास्क को। अमाई मास्क अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और अपनी आप की तारीफ कर रहा होता है, मगर वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसको देखते के साथ ही अमाई मास्क बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अगली था और उसका डिजास्टर लेवल भी ड्रैगन था, यानी कि ये भी एक काड्रे है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पूरी पूरी प्रिजनर को। पूरी पूरी प्रिजनर एक दीवार तोड़कर वहां से निकलता है और देखता है कि एक इंसान जेल में बंधा हुआ है और हम देखते हैं वो इंसान और कोई नहीं गारो है। पूरी पूरी प्रिजनर उसकी तरफ आता है और बोलते हैं तुम तो काफी ज्यादा तकलीफ में नजर आ रहे हो, तुम ठीक तो हो ना इंसान। पूरी पूरी प्रिजनर उस चेहरे को देखते हुए बोलता है इस चेहरे को मैंने कहीं देखा है। सडनली गारो के अंदर कुछ हलचल होने लगती है और वो चेन तोड़कर पूरी पूरी प्रिजनर पे काफी सारे पंचेस बरसा देता है, जिसको पूरी पूरी प्रिजनर बिल्कुल भी सह नहीं पाता और खून की उल्टियां करने लगता है। पूरी पूरी प्रिजनर अपने मन ही मन में ये बोलने लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा गलत इंसान को जगा दिया है, ये इंसान हमारे लिए तो छोड़ो मॉन्स्टर के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइतामा को। साइतामा जस्ट ऐसे ही कैजुअली चल रहा होता है और हम देखते हैं उसके पीछे फ्लैशी फ्लैश को। वो सोचता है कि कोई मॉन्स्टर आ रहा है और वो साइतामा पे हमला कर देता है, मगर साइतामा पीछे मुड़कर बोलता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिस वजह से फ्लैशी फ्लैश बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो साइतामा को बिल्कुल भी नहीं जानता और कोई भी हीरो उसकी स्पीड का सामना नहीं कर सकता। वो सोचने लगता है ये कोई आम इंसान नहीं है, मुझे अपनी पूरी ताकत से एक बार टेस्ट करना चाहिए और वो अपनी पूरी पावर के साथ अपनी स्पीड से उसके ऊपर हमला करने की सोचता है, मगर साइतामा उसकी ब्लेड को रोकते हुए बोलता है क्या तुम्हें पंच चाहिए, जिससे फ्लैशी फ्लैश बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है नहीं मैं एक हीरो हूँ और तुम कौन हो,
जिसके बाद साइतामा अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद उसको पता चलता है साइतामा एक लोअर रैंक का हीरो है। जिसपे फ्लैशी फ्लैश बोलता है तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ एस क्लास के हीरोइज आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा जान का खतरा है। मगर फ्लैशी फ्लैश ये देख लेता है कि इसके पास पावर तो काफी ज्यादा गजब की है, मगर वो साइतामा को सिर्फ वॉर्न करके छोड़ देता है। साइतामा बोलता है मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो। जिससे फ्लैशी फ्लैश बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर तुम मेरा पीछा कर सकते हो तो आ जाना। और वो हम देखते हैं फ्लैशी फ्लैश को अपनी स्पीड में आगे जाते हुए, और साइतामा भी उसके साथ आराम से कीप अप कर रहा होता है, जिससे फ्लैशी फ्लैश बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और हम देखते हैं फ्लैशी फ्लैश और साइतामा को जाते हुए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सरफेस का सीन। सरफेस पे एक ड्रैगन लेवल 3 यानी कि मॉन्स्टर नियान ने हमला कर दिया था। वो उस बच्चे को मारना चाहता था, जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे हीरोज उसको बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगाते हैं, मगर वो उसे बचा नहीं पाते। लास्ट में वो मॉन्स्टर उसको पकड़ के ले जा रहा होता है कि वहाँ पर एस क्लास हीरो नाइट आ जाता है, यानी कि ड्राइव नाइट। उन दोनों में लड़ाई होने के बाद ड्राइव नाइट उस नियान को हरा देता है। हीरो के एडवाइजर उसे बोलते हैं कि एस क्लास हीरोज सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, उसने इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया। जिसके बाद ड्राइव नाइट हमें बताता है कि ये इतना आसान भी नहीं था, ये सबसे ज्यादा लोअर रैंक का कार्ड रहे हैं और इसको हराने में मेरे को काफी मुश्किल आई है। मैं इनफैक्ट ऊपर से इसकी लड़ाइयां देख रहा हूँ, इन सभी हीरोज को मरते हुए देख रहा हूँ, ताकि मैं इस पावर का एनालिसिस करके इस पे हमला कर सकूं, इसके लिए एक अच्छा हथियार बना सकूं। जिसके बाद हीरो एसोसिएशन के मिलिट्री एडवाइजर को बहुत ज्यादा अचंबा होता है, एस क्लास हीरोज को कार्डरेज को हराने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है क्या। और इस बात से ये बात पता चल जाती है कि कार्डरेज एस क्लास हीरोज से काफी ज्यादा पावरफुल है। इन लोगों की यहाँ पर बात चली रही होती है, मगर वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर उसको मारते हुए वहाँ पर जेनोस आ जाता है, क्योंकि जेनोस ने अब अपने पास न्यू अपग्रेड करवाए थे, इस वजह से उसके पास इनसेन पावर आ गई थी। मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद जेनोस वहाँ की स्थिति के बारे में पूछता है और वहाँ का मिलिट्री एडवाइजर उसे ऑफिशियली ज्वाइन होने के लिए बोलता है। जिसके बाद जेनोस भी मिशन पे ज्वाइन हो जाता है, उन सभी घायल हीरोज को रेस्क्यू करता है और सिचुएशन को हैंडल करते हुए साइतामा के बारे में सोचने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गारो और पूरी प्रिजनर को। इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है, मगर पूरी प्रिजनर सिर्फ पिट रहा होता है। अधमरी हालत में वो अलॉय डार्कशाइन के पास फिकाता है, जिसके बाद अलॉय डार्कशाइन उससे पूछता है ये तुम्हारी हालत किसने करी। जिसके बाद पूरी प्रिजनर बताता है वहाँ पर एक बंदा है और वो कुछ फैमिलियर सा लग रहा है, उसने मुझे बहुत गंदे तरह से मारा है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर को। चाइल्ड एम्परर एक कार्डरे से लड़ रहा था जिसका नाम था इवल नेचुरल वाटर। मानो ना मानो ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था, जिससे अभी चाइल्ड एम्परर लड़ रहा है। चाइल्ड एम्परर को उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने में सच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइतामा को। साइतामा भी अब वहाँ पर अपना कमाल दिखाने लग जाता है। वो लोग एक मॉन्स्टर से मिलते हैं जिसका नाम था मोनाको। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइतामा के स्टूडेंट जेनोस को। जेनोस भी अब मॉन्स्टर HQ में घुस गया। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सारे एस क्लास हीरोज मॉन्स्टर द्वारा डिफीट हो रहे थे। वो सारे कार्डरेज इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने एस क्लास हीरोज को लगभग मार ही दिया था। एटॉमिक समुराई का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था, ज़ॉम्बी मैन भी बहुत ही ज्यादा बुरे हाल में था, पिग गॉड भी बहुत बुरे हाल में था और चाइल्ड एम्परर का तो पूछो ही मत। तात्सुमाकी ने गियोरो को हरा दिया था, मगर गियोरो की रियल बॉडी तात्सुमाकी को मिल नहीं रही थी, जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उसकी रियल बॉडी को ढूंढ लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइतामा को, जो कि मॉन्स्टर HQ में मजे के लिए घूम रहा था। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गियोरो की रियल बॉडी को। उसने कोई लिक्विड पी लिया था, जिसके बाद उसका पावर अप हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से और हम देखते हैं फुबुकी, सिल्वर फैंग और उसके बड़े भाई को। ये तीनों ही रोवर से लड़ रहे थे। सिल्वर फैंग और उसके बड़े भाई ने रोवर को संभाल लिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एपिसोड के मेन हाईलाइट को, यानी कि गारो वर्सेस अलॉय डार्कशाइन। इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा ब्रूटल चल रही थी। अलॉय डार्कशाइन इतने ज्यादा हिट करता है गारो के ऊपर कि उसकी रिब केज, उसका बोन्स, सारी जगह की हड्डियां टूट जाती हैं। इनफैक्ट गारो उस समय अपनी लिमिट पे था, मगर फिर भी हम देखते हैं गारो अपनी पूरी पावर के साथ उस पे एक हिट करता है, जिसके बाद जवाब में अलॉय डार्कशाइन अपना एक पंच करता है। जिसके बाद हम देखते हैं गारो को दीवार के अंदर जाते हुए। देन सडनली गारो अपनी आंखें खोलता है और उसको सारी चीजें याद आने लगती है, यानी कि गारो अभी तक बस सो रहा था। दोबारा से हम देखते हैं अलॉय डार्कशाइन और गारो के अंदर फाइट होने लगती है। गारो अपना फाइटिंग स्टैंस ले लेता है, मगर क्योंकि गारो उस समय सो रहा था तो वो अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर रहा था। मगर अब गारो जाग चुका है तो अलॉय डार्कशाइन भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान था कि इसके हिट्स काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इनको झेल भी नहीं पा रहा हूँ क्या। गारो ये कंफर्म करता है कि मैं पहले से फार बेटर हो चुका हूँ। मेरी टेक्निक, मेरे हाथ, मेरी पावर, मेरी लिमिट, मैं एक
अलग ही लेवल पर हूँ अभी। अलॉय डार्कशाइन को ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी पूरी पावर के साथ वो गारो पर एक हिट करता है, जिससे कि उसकी पूरी की पूरी रिब केज ही टूट जाती है और गारो खून की उल्टियां करने लगता है। मगर मानो या ना मानो, गारो को तो इससे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। गारो दोबारा से अलॉय डार्कशाइन पे एक हिट करता है और हम देखते हैं गारो अब मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसका लिमिटर अब टूटने लगता है। अब वो अपनी पावर को एक अलग ही लेवल पे ले जा रहा होता है। हम देखते हैं गारो की बॉडी अब हील हो रही होती है अपने आप, जबकि मगर ह्यूमन के पास कोई भी हीलिंग एबिलिटी नहीं होती, मगर उसकी बॉडी अपने आप हील हो रही थी। ये सारी चीजें देख के अलॉय डार्कशाइन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी पूरी पावर के साथ उससे लड़ने का फैसला करता है। मगर इस चीज के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। गारो ने अब अपनी पहले वाले फॉर्म को बहुत पीछे छोड़ दिया था। गारो अब इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि वो लगभग आधे से ज्यादा एस क्लास हीरोज को अकेले ही डिफीट कर देगा। इस सारी चीजें देखकर अलॉय डार्कशाइन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है, उसका आत्मविश्वास भी टूट जाता है। जहाँ पर गारो उसके सामने हाइट में छोटा था, मगर विश्वास में मानो ना मानो गारो अब बहुत ज्यादा मॉन्स्टराइज और काफी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था। अब अलॉय डार्कशाइन सच में बहुत ज्यादा डर रहा था, उसकी आंखों में से आंसू आने वाले थे। ये सारी चीजें देखकर गारो पीछे हट जाता है और उसे वो अपनी बचपन की मेमोरीज याद आने लगती है। ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि गारो मॉन्स्टर से फाइट करने वाला है और एस क्लास हीरो मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हैं। इसीलिए आगे के एपिसोड देखना मत भूलना। और मेरी वॉइस के लिए माफ करना क्योंकि मेरा ऐप क्रैश हो गया था और ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे को ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ा है। वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल। लाइक एम हम इस बार औकात के हिसाब से रखेंगे। लाइक एम है सिर्फ और सिर्फ 15।